हेलो गाइस, कैसे हो आप। आई होप कि आप सभी अच्छे हो, सबकी लाइफ अमेजिंग चल रही है, बढ़िया चल रही है। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टॉपिक पे, जिसका नाम है वेट लॉस। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि वज़न कम करने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी होती है, लेकिन जब भी हम वेट लॉस शुरू करते हैं तो हमें हमारे मुंह को ताला लगाना पड़ता है, राइट। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज से कई ज़्यादा ज़रूरी हमारा खाना होता है, हमारा डाइट होता है। हम क्या खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, कब खाते हैं, किस कॉम्बिनेशन में खाते हैं, इस पर निर्भर होता है हमारा वज़न घटेगा या बढ़ेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान डाइट स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ, जिससे आप सिर्फ 1 महीने में आपका वेट और पेट दोनों भी कम कर सकते हो। तो अगर आपको ये वेट लॉस चैलेंज लेना है तो अभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप ये वेट लॉस चैलेंज ले रहे हो और आपको क्या करना है। आपको आज ही, अभी ही आपका वेट चेक करना है और ये डाइट प्लान फॉलो करने के बाद 1 महीने के बाद आपको आपका वेट चेक करना है। आपको आपके वेट में ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा। हमें हमारे इस डाइट प्लान की शुरुआत करनी है हमारे मॉर्निंग ड्रिंक से। आपको हर सुबह क्या करना है, जब भी आप उठोगे तो आपको 1 गिलास पानी गर्म करना है। पानी ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना होना चाहिए। और उसमें आपको ऐड करना है आधा नींबू और 1 चम्मच शहद। जब भी आप शहद खरीदने जाओगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है शहद नेचुरल है या नहीं, ये आपको कंफर्म करना है। क्योंकि आजकल जो मार्केट में शहद मिलता है उसमें कई बार मिलावट होती है, कई बार उसमें शक्कर और गुड़ मिलाया होता है। और हमारे इस वेट लॉस जर्नी में हमें गुड़ और शक्कर बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि हमारे वजन बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये चीनी होती है, शक्कर होती है। अगर आप आपका वेट लॉस अचीव भी कर लेते हो और उसके बाद भी अगर आप शक्कर बंद ही रखते हो, आप शक्कर नहीं खाते हो, तो आपका वेट कंट्रोल में रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपको क्या करना है, रोज सुबह 1 गिलास गर्म पानी में आधा नींबू और 1 चम्मच शहद लेना है और उसे पीना है। अगर आपके पास नींबू अवेलेबल नहीं है, शहद अवेलेबल नहीं है, तो आपको सिंपली गर्म पानी पीना है 1 से 2 गिलास। लेकिन आपको बिना भूले 1 गिलास गर्म पानी पीना ही है, क्योंकि ये गर्म पानी हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, हमारे फैट बर्न करता है और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे वेट लॉस में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये था हमारा मॉर्निंग ड्रिंक। हमारी सुबह की शुरुआत बढ़िया हो गई है। अब हमें इसके आधे से 1 घंटे बाद हमारा ब्रेकफास्ट लेना है, सुबह का नाश्ता लेना है। हमारा सुबह का नाश्ता हमारी दिन भर की एनर्जी के लिए और हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। इसीलिए ये नाश्ता जितना ज़्यादा हेल्दी हो उतना ही हमारे वेट लॉस के लिए हेल्प करने वाला हो। तो सबसे पहले आपको नाश्ता बनाते वक्त आपको एक बात याद रखनी है कि आपका जो भी नाश्ता है वो आपको कम तेल में या हो सके तो बिना तेल का बनाना है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको कार्बोहाइड्रेट कम रखने हैं और प्रोटीन वाला खाना ज़्यादा लेना है। और प्रोटीन वाली सबसे सस्ती चीज़ जो हमारे किचन में आसानी से मिलती है वो है सभी प्रकार की दालें। आप मूंग दाल, तोर दाल, मसूर दाल, अरहर की दाल, इनका सांभर बना के पी सकते हो। मूंग, मटकी, चोली, राजमा, चना, इनको आप भिगोकर उबालकर उनका चाट बना के खा सकते हो। दालों का आप चीला बना के साथ खा सकते हो। आप मिक्स दाल को अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म में बना के आप खा सकते हो। इसके बाद अंडों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, आप अंडे खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, सोयाबीन टोफू खा सकते हो। सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है कि इसमें तेल की मात्रा बिल्कुल कम होनी चाहिए और आपको शक्कर किसी भी चीज़ में ऐड नहीं करनी है। और इसके साथ आप ले सकते हो भरपूर सलाद और फ्रूट्स। यहाँ पे मैं आपके लिए पूरे हफ्ते भर की नाश्ते की लिस्ट दे रही हूँ। आप इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 1 बाय 1 इन चीज़ों को आपके सुबह के नाश्ते में ऐड करिए। आप इन चीज़ों को पेट भर के खा सकते हो क्योंकि इनमें कैलोरीज कम है और ये चीज़ें प्रोटीन युक्त है, तो ये हमारा वेट लॉस करने में हेल्प करेगी, हमारे मसल बिल्टअप करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये था हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद आपके खाने तक, आपके लंच तक, इस बीच के पीरियड में आपको कुछ भी नहीं खाना है। हमें आदत होती है, हम दिन भर मंचिंग करते रहते हैं, कुछ भी अचर बचर खाते रहते हैं। तो इस पीरियड में 2 घंटे का पीरियड हो या 4 घंटे का पीरियड हो, इस पीरियड में आपको कुछ भी नहीं खाना है। ब्रेकफास्ट के बाद सीधा आपका लंच होगा
और लंच में भी सबसे पहले आपको कटोरी भर के सैलड खाना है और उसके बाद ही आपको आपकी थाली परोसनी है। और थाली में दाल और सब्जी के साथ आपको लेनी है जवार की रोटी या बाजरे की रोटी। आपको गेहूं की रोटी और चावल आपके खाने में बिल्कुल नहीं लेने हैं। और जब आप आपकी थाली परोसोगे तो उस थाली में आपको पहले लेनी है भरपूर दाल और सब्जी, और उसके बाद अगर आप 2 रोटियां खाते हो तो आपकी थाली में आपको लेनी है 1 रोटी। जब आपकी ये दाल सब्जी और रोटी खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको खुद को सवाल करना है कि आपको अगली रोटी की जरूरत है या नहीं। अगर आपको जरूरत है तो आपको पहले लेनी है आधी रोटी, और जब आपकी ये हाफ रोटी खत्म हो जाएगी तो फिर से आपको खुद को सवाल करना है कि आपको आगे की रोटी लेनी है या नहीं। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप वो आधी रोटी स्किप कर दोगे, क्योंकि कई बार हमें आदत होती है कि हम हमारे थाली में डायरेक्टली 2 रोटियां रख देते हैं और हमें भूख हो या ना हो हम उन्हें खा लेते हैं। हम ओवर ईट कर जाते हैं। तो हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी है, हमें भूखा भी नहीं रहना है और हमें ओवर ईटिंग भी नहीं करनी है। ठीक है, तो ये था हमारा लंच। अगर आप इस तरीके से आपका खाना खाते हो, आपके पेट को पूछ पूछ के खाना खाते हो, तो आपका वेट लॉस जल्दी अचीव होगा। अब लंच के बाद सीधा चलते हैं आपके डिनर तक। अगर आप स्नैक्स स्किप कर देते हो, आप बीच में कोई भी मंचिंग नहीं करते हो, लंच के बाद डायरेक्टली डिनर करते हो, तो आपका वेट लॉस जल्दी अचीव होगा और आपको वजन कम करने में ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन फिर भी अगर आप आपका स्नैक्स स्किप नहीं कर पाते हो, आपकी भूख कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो आपको आपके स्नैक्स में लिक्विड डाइट लेना है। लिक्विड डाइट मतलब आप छाछ ले सकते हो, लो फैट दही ले सकते हो, जूसेस ले सकते हो, सूप ले सकते हो, हल्का फुल्का मखाना भी खा सकते हो, जिससे आपका पेट भरने की फीलिंग भी आएगी और आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। और अब चलते हैं हमारी रात के खाने की ओर। हमारा रात का खाना हमारे वेट लॉस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो हमें हमारा रात का खाना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेना है। अगर आपको पॉसिबल है तो आपको आपका रात का खाना 6 से 7 के बीच में लेना है। और अगर आप वर्किंग हो, बाहर रहते हो, तो आपको एटलीस्ट आपका रात का खाना 8 से 9 के बीच में ख़त्म करना है। और आपके रात के खाने में आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर लेने हैं, ताकि हमारा डाइजेशन सही हो और हमारा वज़न भी घटे। और जैसे हमने दोपहर के खाने में जो 1 कटोरी सैलड लिया है, उसी तरह से हमें फिर से 1 कटोरी सैलड लेना है। उसके बाद हमें हमारी थाली परोसनी है, उसमें भरपूर मात्रा में दाल लेनी है, सब्जी लेनी है, और इस बार हमें हमारी रोटी का पोर्शन साइज हाफ करना है। आप सिर्फ जवार या बाजरे की रोटी ले सकते हो, गेहूं की चपाती या चावल आपको नहीं लेना है, और उसमें भी आपको रोटी का पोर्शन साइज हाफ रखना है। और अगर हो सके तो आपको भरपूर मात्रा में दाल और सब्जी खानी है और रोटी को स्किप करना है। अगर आप सही में दिल और दिमाग से वेट लॉस करना चाहते हो, तो अगर आप ये डाइट प्लान सीरियसली कंसिस्टेंसी से फॉलो करते हो, तो आपका वेट लॉस 100% अचीव होगा। और जब तक आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं हो जाता, तब तक आपको बाहर का खाना बंद करना है। जो भी फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, फैटी फूड है, उनको आपको बंद करना है। आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना है, 3 से 4 लीटर पानी रोजाना आपको पीना है। एक बात याद रखनी है, आपको सही खाना खाना है, सही वक्त पे सही कॉम्बिनेशन में खाना है। अगर आप मैंने दी हुई ये डाइट स्ट्रेटेजी सीरियसली फॉलो करते हैं, तो आपका वेट जादू की तरह कम होगा। थैंक यू।